हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आज के सेशन में कि जैसे कि हमने पहले बात किया था कि कोई भी आउटकम को डिसाइड करने के लिए 4 फैक्टर्स को देखना चाहिए। ये था हमारे व्हाट, एंड उसके बाद था व्हाई, उसके बाद था हाउ एंड व्हाट इफ। इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे। कोई भी आउटकम के डिसाइड करने के लिए ये कैसे डिसाइड करना चाहिए, कैसे क्या चरण होने चाहिए, क्या ऐसे स्टेप्स होने चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि अगर मान लीजिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन, मान लीजिए आप ऐसा सोचिए कि आज आप एक अगर इनकम की बात करते हैं तो आप एक मान लीजिए एक 30,000 के इनकम में हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि 30,000 आप इनकम पे हैं और आपको फाइनेंशियली ग्रो करना है, आप 1 लाख इनकम कमाना चाहते हैं। तो आप नेक्स्ट आपकी डिज़ायर स्टेट हो जाएगी, जो इच्छित जो आपकी स्टेट होगी वो 1 लाख रुपीस की होगी, राइट। तो ये आपकी प्रेजेंट स्टेटस हो गई और ये आपकी डिज़ायर स्टेटस हो गई। तो यहाँ से जब यहाँ जाने की है, वही आपको क्या चाहिए ये व्हाट को डिसाइड करता है। आप क्या चाहते हैं प्रेजेंट स्टेट से, आप डिज़ायर कौन से डिज़ायर स्टेट में जाना चाहते हैं, वही आपकी व्हाट को बताता है। और दूसरा चीज़ है कि आप देखेंगे कि केवल आपको 1 लाख रुपीस बोल देने से ऐसे नहीं मिल जाएगा। ये आपकी प्रेजेंट स्टेट से डिज़ायर स्टेट में जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी बहुत सारे मोरल भी डाउन हो सकते हैं। आपको एक माइंडसेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्ट्रांग एक पर्पस की ज़रूरत पड़ेगी। जो यहाँ से वो आएगी वो है वाई। जब तक आपकी वाई क्लियर नहीं होंगी, ये वाई डिसाइड करेगा कि आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन कैसा है इस डिज़ायर स्टेट को पाने के लिए। ये वाई डिसाइड करेगा कि आपको क्या स्किल चाहिए और कैसे आपको कितनी जल्दी पाना है। ये सभी वाई आपको डिसाइड करेगा। ये वाई ही आपके लिए डिसाइड करेगा कि कितनी अर्जेंसी है और कैसे आपको ये मायने रखता है आपके लाइफ में। ये वाई डिसाइड करेगा। तो वाई को हम अगर देखें कि क्या फैक्टर हमें चेक करना चाहिए, तो हम पहले देखते हैं। पहला चीज़ है कि इफ़ आई गेट इट व्हाट इज़ द पेन। आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं इस डिजायर स्टेट मुझे ये मिलता है तो मुझे क्या, सॉरी ये पेन नहीं होगा। तो पहला ये है कि इफ आई गेट इट व्हाट इज गेन। मुझे फायदा क्या होगा अगर मैं इस नंबर 1 कंडीशन से नंबर 2 में जाऊं। ये मेरी अभी वर्तमान की स्थिति है और ये मैं चाहता हूं कि आगे मैं ऐसा रहूं। तो यहां से जब मैं यहां जाऊं तो मुझे क्या फायदे होंगे, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और ये केवल ऐसा ही नहीं होगा कि मुझे जस्ट अगर 1 लाख रुपया की ज़रूरत है और 1 लाख क्यों चाहिए तो खुश होने के लिए, ये इतना नहीं है। इसमें आपकी सभी विजुअल्स होनी चाहिए, इसमें ऑडिटरी होनी चाहिए, इसमें फीलिंग्स होनी चाहिए। और ये ऐसा मानिए कि एक इमोशनल होनी चाहिए। ये आपकी जो गेन है वो इमोशनल होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप ऐसा इमेजिन करिए कि 1 लाख रुपया जो पाना चाहते हैं उससे आप कैसा महसूस करेंगे। इमेजिन करिए कि आप किस किस के साथ में इसको एंजॉय करेंगे और इमेजिन करिए उससे कौन कौन लोग खुश होंगे और वो खुशी से आपकी रिलेशन कैसे बढ़ेंगी। वो रिलेशन जब बढ़ेंगी तो आपको क्या फ़ायदे होंगे। आपकी जब रिलेशन इससे बढ़ेंगे तो आपको एक खुशहाल आएगी, हैप्पीनेस। तो आपको हेल्थ वाइज कैसे फ़ायदे होंगे। इस तरह से आपको हर तरह से सोचना है और एक इमोशन का एक चैन, एक नेटवर्क बनाना है ताकि वो आपकी ब्रेन में एक नेटवर्क बना सके आपकी वाई की, जो बहुत स्ट्रांग हो और एक पर्पस बन सके। और ये एक स्ट्रांग इमोशन होनी चाहिए। तो ये इमोशनल होनी चाहिए और बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि इफ़ आई गेट इट व्हाट इज़ द पेन। आप बोलेंगे कि ये बहुत ही आश्चर्य क्वेश्चन है कि ऐसा भी होता है कि इफ़ आई गेट इट व्हाट इज़ द पेन। अगर कोई नया चीज़ को हम अगर पाते हैं तो उसके लिए एक हमारे करंट सिचुएशन, वर्तमान सिचुएशन में एक दर्द भी होता है, पेन भी होता है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे इकोलॉजी की, तो उसमें मैंने ये एक स्टेटमेंट ऐसा बताया है जिसमें मैंने बताया है कि अगर आपकी करंट सिचुएशन से बाहर निकलने में कुछ पेन आता है,
तो आपका जो वाई है वो उतना स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। कैसे? मान लीजिए आप अमीर बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन एक पेन है कि अमीर बनने के बाद उनके बिहेवियर को आप पसंद नहीं करते हैं, आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, आपको बाहर घूमना पड़े, आपको ऐसे पब्लिक में नहीं जा सकते, ये सब आपका पेन है। मान लीजिए आपको इंग्लिश बोलना पड़ सकता है, आपको ऐसे स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा ऑफिशियल, ऐसे अगर आपको डर है कि मैं ये नहीं करूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो ये आपकी पेन है आगे बढ़ने के लिए और ये चीज़ आपको रोकेंगी। तो ये सभी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि क्या पेन है। आप एक ऐसे नोटबुक लीजिए, उसमें लिखिए कि आपकी गेन क्या क्या हो सकती है इसको आगे बढ़ने में, और आगे जब यहाँ इस स्टेट में जाना चाहते हैं तो आपकी पेन क्या क्या हो सकती है। तीसरा चीज़ है कि इफ़ आई डोंट गेट इट, उसके लिए क्या गेन है। अगर मैं इस स्टेट को नहीं प्राप्त करता हूं तो मेरे गेन्स क्या हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपया नहीं प्राप्त करते तो आपको फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि खासकर कुछ बीमार ऐसे भी लोग होते हैं जो ठीक ही नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि उनसे गेन होता है, उनकी देख रेख करते हैं लोग, उनको एक आदत सी बन जाती है कि अगर मैं ठीक होऊंगा तो मुझे ये आगे जाकर उसमें मुझे घाटा हो सकता है, इसलिए वो गेन करते हैं उससे। तो ये भी चीज़ आप जानिए कि उसको गेन क्या चीज़ होती है। और चौथा है कि इफ़ आई डोंट गेट इट, व्हाट इज़ द पेन। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आपको पेन क्या होता है, ये भी आप चेक करिए। तो अगर आपकी ये 4 कंडीशन हैं तो इसमें 1 और +4 ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आपके 2 + 3 से, तभी आपकी जो वाई है वो बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी 2 और 3 बहुत ज़्यादा इसके विपरीत है, स्ट्रांग है आपके 1 और 4 से, तो आप सोचिए कि आपका वाई काम नहीं करेगा और आप अपने जो प्रेजेंट स्टेट से जो डिज़ायर स्टेट में जाना चाहते हैं वो कभी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। मैं इसको बताऊंगा कि 2 और 3 अगर आपके स्ट्रांग है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे उसको अलग पर्पस से लिंक किया जा सकता है, इसको डाइवर्ट किया जा सकता है, इसको मैं अलग वीडियोस में बताऊंगा आने वाले चैप्टर में। तो ये चीज़ें आप ज़रूर चेक करिए, आपके वाई को क्लियर करने के लिए 4 पॉइंट को ज़रूर चेक करिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट है कि हमारा ये हो गया, तो उसके बाद इसको हाउ प्लस व्हाट इफ। जब आपका व्हाट क्लियर हो गया, वाई क्लियर हो गया, तो उसको कैसे प्राप्त करना है ये बताता है। आपके रिसोर्सेस क्या क्या चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए, ये आपका हाउ डिसाइड करता है। और व्हाट इफ डिसाइड करता है आपका कि मान लीजिए आपको कुछ ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, आपके जो काम हैं, आप जो डिज़ायर स्टेट में जाना चाहते हैं उसमें बाधाएं आती है, तो क्या आपके पास ऐसे और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, क्या रास्ते हैं कि आप इसको पूरा कर सकें। वो रिसोर्सेज को भी बताता है कि ये रिस्क मैनेजमेंट बताता है कि आपको कैसे रिस्क को मैनेज करने के आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो ये चारों चीज़ को आप ज़रूर चेक करिए कि व्हाट, वाई, हाउ एंड व्हाट इफ़, और इस कंडीशन से गुजारिए, फिर आपका एक आउटकम निकलेगा। और वो चीज़ एक मैं ये बोलूँगा कि वो फाइनल नहीं होगा। क्यों फाइनल नहीं होगा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर और भी कुछ ऐसे 9 कंडीशंस के चेक लिस्ट बताऊंगा कि एक आउटकम बनाने के लिए कैसे क्या क्या 9 कंडीशन से होकर गुजरना पड़ेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और उसके बाद उसमें चेक लिस्ट बनाइए, यहाँ से जो आउटकम आएगा उसको आप उस चेक लिस्ट से गुजारिए, फिर आपका आउटकम फाइनल होगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम 9 कंडीशंस चेक लिस्ट क्या है आउटकम